दोस्तों, आज हम ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जिसने अपनी सोच बदली और वो आज मौत के सौदागर से महान वैज्ञानिक और समाज सेवक के रूप में जाने जाते हैं। आप में से ज़्यादातर लोग नोबेल पुरस्कार के बारे में जानते होंगे। नोबेल पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धियों की मान्यता में प्रतिवर्ष दिए जाने वाले सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों में से एक है। यह उन व्यक्तियों को सम्मानित करने और प्रोत्साहित करने का कार्य करता है जिन्होंने मानव ज्ञान, संस्कृति और शांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कुल मिलाकर नोबेल पुरस्कार असाधारण उपलब्धि का प्रतीक बन गया है और मानव सरलता, समर्पण और विभिन्न डोमेन जैसे भौतिक, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, शांति और आर्थिक विज्ञान में उत्कृष्टता की खोज करने वाले को दिया जाता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की शांति के लिए दिए जाने वाला यह पुरस्कार डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है, जिन्हें मौत के सौदागर के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार कैसे शुरू हुआ, उसके पीछे की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। उसे अच्छी तरीके से समझने के लिए हमें शुरू से जानना होगा। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर 1833 को स्टॉकहोम, स्वीडन में हुआ था। वह इमैनुअल और कैरोलिना एनरिट नोबेल के तीसरे पुत्र थे। उनके कुल 8 बच्चे थे। परिवार गरीब था और केवल अल्फ्रेड और उनके 3 भाई बचपन से परे जीवित रहे। नोबेल के पिता इंजीनियर और आविष्कारक थे, जिन्होंने पुलों और इमारतों का निर्माण किया और चट्टानों को विस्फोट करने के विभिन्न तरीकों का प्रयोग किया। निर्माण उद्योग में नुकसान के कारण नोबेल के पिता सेंट पीटर्सबर्ग, रूस चले गए और रूस की सरकार के लिए मशीन टूल्स और गन पाउडर बनाया करते थे ताकि रूस की सेना उसका इस्तेमाल कर सके। दोस्तों, आपको बता दूं कि गन पाउडर एक काले रंग का पाउडर होता है जो बारूद, कोयला और बहुत सारे केमिकल्स का मिक्सचर होता है। यह मनुष्य द्वारा बनाया गया पहला विस्फोटक है। फैक्ट्री खोलने के कुछ सालों के बाद क्रीमिया का युद्ध शुरू होने वाला था, जिससे गन पाउडर की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई और इमैनुअल का बिजनेस तेजी से चल पड़ा। उनके पास बहुत सारा पैसा भी हो गया। अल्फ्रेड के पिता ने उनकी पढ़ाई के लिए घर पर प्राइवेट टीचर रखे, जिनकी वजह से अल्फ्रेड को 17 साल की छोटी उम्र में स्वीडिश, फ्रेंच, रूसी, अंग्रेजी और जर्मन भाषाओं की अच्छी जानकारी हो गई और साथ ही साथ उन्होंने केमिस्ट्री में भी अपनी अच्छी पकड़ बना ली। अल्फ्रेड 1851 में 18 वर्ष की आयु में अच्छी पढ़ाई के लिए अमेरिका भेजे गए, जहां से अपनी पढ़ाई पूरी करके वह पेरिस चले गए और वहां अस्कानियो सोब्रेरो से मिले, जिन्होंने 3 साल पहले ही नाइट्रोग्लिसरीन की खोज की थी। नाइट्रोग्लिसरीन एक ऐसा केमिकल था जो गन पाउडर या फिर किसी और विस्फोटक से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली था, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी। वह सुरक्षित नहीं था। उसे एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से नहीं ले जाया सकता था, क्योंकि वह कहीं भी ब्लास्ट हो जाता था। इसलिए उस समय तक उसका उपयोग ज़्यादा नहीं था। उसी बीच क्रीमिया का युद्ध भी खत्म हो चुका था और अल्फ्रेड के पिता को रूस की फैक्ट्री अपने बड़े बेटे को सौंप करके वापस स्वीडन आना पड़ा। अल्फ्रेड भी नाइट्रोग्लिसरीन का सैंपल लेकर अपने घर स्वीडन आ गए और अब पिता और भाई के साथ मिलकर उसे सुरक्षित बनाने का रिसर्च करने लगे। लेकिन इसी बीच 3 सितंबर 1864 को स्वीडन में स्थित नाइट्रोग्लिसरीन बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शेड में विस्फोट हो गया, जिसमें नोबेल के छोटे भाई एमिल सहित 5 लोगों की मौत हो गई और उनसे विस्फोट बनाने का लाइसेंस भी छीन लिया गया। लेकिन अल्फ्रेड शांत बैठने वालों में से बिल्कुल भी नहीं थे। उन्होंने शहर के बाहर एक नया लैब बनवाया और वह पूरी शिद्दत के साथ नाइट्रोग्लिसरीन को सुरक्षित बनाने की खोज करने लगे।
देखते ही देखते कुछ सालों की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने सफलता पा ली और बताया कि यदि नाइट्रोग्लिसरीन में एक प्रकार का सिलिका मिलाया जाए तो नाइट्रोग्लिसरीन का पेस्ट बन जाता है और इसे कोई भी आकार दिया जा सकता है। अब नाइट्रोग्लिसरीन पूरी तरह सुरक्षित हो चुका था, जिसे कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता था। इस खोज का पेटेंट उन्होंने डायनामाइट नाम से किया। उनके द्वारा बनाई गई डायनामाइट की मांग पूरी दुनिया में होने लगी और उन्होंने अपनी विस्फोटक की कंपनियां 20 से ज़्यादा देशों में खोल दी। डायनामाइट का उपयोग करके अब बहुत ही आराम से पहाड़ों को काट कर रास्ते बनाए जा सकते थे, जिसका सकारात्मक प्रभाव पूरे विश्व में देखा जाने लगा। लेकिन साथ ही साथ डायनामाइट का गलत प्रयोग युद्ध में भी बहुत तेजी के साथ किया जाने लगा और इसी की वजह से बहुत से लोगों की जान चली गई। 1888 में जब उनके भाई की मौत हुई तो गलती से समाचार पत्र में उनकी मौत का समाचार छप गया। समाचार पेपर में लिखा था, डायनामाइट किंग अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु, मौत का सौदागर इस संसार से चला गया। यह पढ़ने के बाद नोबेल को घोर पश्चाताप हुआ। उन्होंने सोचा, क्या मेरी मौत के बाद मुझे इस तरह याद किया जाएगा? मेरा आविष्कार ही मेरे लिए अभिशाप बन गया। इस वाक्य से उनके चिंतन में नया मोड़ आया। उन्होंने फैसला किया कि अब मैं कुछ ऐसा कार्य करूंगा कि लोग मुझे मौत का सौदागर नहीं बल्कि शांति का संदेशवाहक की तरह याद करेंगे। उन्होंने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा एक ट्रस्ट के पास सुरक्षित रख दिया। इसी संपत्ति से उनके नाम से नोबेल पुरस्कार की स्थापना हुई। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सोच बदलने पर एक दिन मौत का सौदागर भी शांति का संदेशवाहक बन सकता है। अपनी सोच सकारात्मक रखने से ही जीवन सुखमय और शांतिमय बन सकता है।